दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। अच्छा दी सुनो ना, अब तो सब कुछ ठीक भी हो गया है और तुम भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। अब तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारी लाइफ में या फिर हमारी फैमिली में। तो मैं क्या सोच रहा था, तुम सुन भी रही हो या नहीं? हाँ बोलो ना जंकुक, कुछ बोलोगे तभी तो मुझे सुनाई देगा ना। बताओ तुम क्या सोच रहे थे? वो मैं क्या सोच रहा था, तुम इधर आओ पहले। जंकुक क्या कर रहे हो, बताओ तो क्या बात है? क्या जंकुक, अब बोलो भी, क्या बात करनी है तुम्हें? अच्छा ठीक है बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्यों ना अब हम अपने फ्यूचर बेबीज के बारे में सोचें। जंकुक तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? हाँ ते मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इसमें गलती क्या है? बेबीज तो हमारे होंगे ही ना, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना हम अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दें, और टाइम तो लगेगा ही ना, और 9th मंथ तो कम से कम लगेंगे। जंकुक तुम पागल हो गए हो, अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और तुम बोल रहे हो बेबीज? नहीं अभी नहीं। क्यों थे, प्लीज ना, मैं चाहता हूँ कि हमारी क्यूट सी, एकदम तुम्हारे जैसी क्यूट सी बेबी गर्ल हो, प्लीज ना थे। अच्छा और अगर बेबी बॉय हुआ तो? हाँ तो क्या हुआ, हम फिर से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम बेबी गर्ल ही होगी। सच में जंकुक तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अभी हमारी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है और अभी से बेबीज की प्लानिंग? नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, उसके बाद पक्का। नहीं थे अभी, तुम्हें नहीं पता है, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बेबी चाहिए तो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी भी बहुत प्यारी सी बेबी गर्ल हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, और अब मैं और वेट नहीं कर सकता। प्लीज ना मेरी बात मान जाओ ना, प्लीज ना ते, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जंकुक तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल बेबीज तो जरूर होंगे, और तुम इसीलिए ही ऐसा बोल रहे हो। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम और, हाँ तुम्हें थोड़ा टाइम और वेट करना होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं अब और वेट करने वाला नहीं हूँ। अगर तुम ऐसे मानती हो तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने तरीके से करूँगा। अच्छा तो इसका मतलब है तुम मुझे फोर्स करोगे? नहीं थे, मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी बात मान रही हो या नहीं मुझे सिर्फ इतना बता दो। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा वेट और कर लो, उसके बाद पक्का, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस ना? ठीक है, बस थोड़ा वेट ही करूँगा मैं, और उसके बाद तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और अगर तुमने ना किया ना तो फिर ठीक है, मुझे अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये शुगा भी ना अब तक ऑफिस से नहीं आया है। वैसे तो हमेशा इतनी जल्दी आ जाया करता था, और आज इतना लेट हो गया है, और ऊपर से मुझे इतनी तेज भूख भी लगी है, लेकिन इसका कोई अता पता ही नहीं है। वैसे तो हमेशा इतनी जल्दी आ जाता है, लेकिन आज देखो, इसे पता है ना कि जिमिन ने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि मुझे तो इसी के साथ खाना खाना है, और वो अब तक आया ही नहीं है। ऐसे अकेले में क्या बातें कर रही हो तुम? आ गए तुम, हो गया तुम्हारा टाइम आने का, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन हुआ क्या है, अब मैंने क्या कर दिया, और क्या गलती है मेरी? क्या हुआ है? तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मुझे रीजन तो बताओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ तुम, तुम्हें ऑफिस में काम होगा ना, तो जाओ तुम अपना काम ही करो। होप कि अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। तो अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है, क्या हुआ है? तुम्हें पता है मुझे कितनी तेज भूख लगी है, और मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब तुम आओगे और कब हम साथ में डिनर करेंगे। अच्छा ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम डिनर लगाओ। मैंने आज सारा डिनर तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया, तो ये लो तुम, और मुझे खा के बताओ कि कैसा बना है। नहीं, पहले तुम ही खाओ। अच्छा ठीक है। शुगा, ये तुमने? हाँ अभी टेस्टी है। मैं जान सकती हूँ कि तुमने अभी ये क्या किया और क्यों किया? बिल्कुल भी नहीं,
कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अब तुम चुपचाप डिनर करो, अभी तो तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी ना, तो चुप करके डिनर करो। जिमिन, मुझे तुमसे आज बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ शुगा, बोलो ना, क्या बात है। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता जिन हालात में शुरू हुआ था और हमारी शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तो वो सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आज तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। और हो सकता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट भी किया हो पहले, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट करें। पता है जिमिन, मैंने इस मोमेंट का कितना वेट किया है जब तुम मेरे पास हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे दूर जाने की बात कही और तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है, हम दोनों अलग हो जाएंगे, तो मैं बहुत टूट गया था। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पागल सा हो गया था। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आई और अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। शुगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अब भी और हमेशा। तो फिर तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आई प्रॉमिस। जिमिन, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ की शुरुआत फिर से करें। पहले हमारी शादी जिन भी हालात में हुई थी, लेकिन अब वो हालात बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ बदल गया है और सब कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से शादी करें। विल यू मैरी मी जिमिन? हाँ शुगा, आई डू। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। क्या हुआ जिमिन? मतलब थोड़ा फिल्मी स्टाइल में करो ना, ऐसे कौन करता है? अच्छा ठीक है, अब बताओ, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब तुम रिंग पहना सकते हो। प्रॉमिस माय लव, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा। मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। आई नो शुगा, मैंने भी तुम्हें बहुत वेट करवाया है, लेकिन अब और नहीं। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं भी चाहती हूँ कि जो मोमेंट हमने बस ऐसे ही खो दिया, वो मोमेंट हम अपनी लाइफ में फिर से लाएं और सबके साथ उस मोमेंट को खुशी के साथ एंजॉय करें। मॉम, आप किचन में क्या कर रहे हो? मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आप किचन में? नहीं, आप जाइए, मैं कर लेती हूँ। नहीं जिमिन, क्या हो गया? और मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आई नो मॉम, आज मैं लेट हो गई, पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोती रही। कोई बात नहीं, तुम जाओ, और ब्रेकफास्ट मैंने बना ही दिया है, तो तुम जाओ और बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। लेकिन मॉम, मेरे होते आपको ये करना पड़ रहा है, आप प्रॉमिस करो कि अब से आप नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगी, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। मुझे आप सबसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो क्या है ना, पहले मेरी और जिमिन की शादी बिल्कुल भी अच्छे हालात में नहीं हुई थी, क्योंकि ना ही तो तब जिमिन खुश थी और ना ही मैं। बस हम दोनों ने शादी मजबूरी में की थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से शादी करें। हाँ मॉम डैड, मैं चाहता हूँ कि मैं और जिमिन फिर से शादी करें। तो मैं आप सबसे परमिशन चाहता हूँ कि क्या मैं और जिमिन फिर से शादी कर सकते हैं? हम सब भी ऐसा ही चाहते थे।
लेकिन तुमने ये खुद सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे हम सबको क्या प्रॉब्लम होगी, हम सब तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुमने कम से कम कोई बात तो अच्छी सोची। हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों दोबारा से शादी करो, ये हम सभी चाहते हैं। क्या बात है शुगा, आजकल कुछ तो ज्यादा ही समझदारी वाली बातें नहीं करने लगा है। हाँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिमिन भाभी के साथ रहकर ऑफ कोर्स तो समझदार हो गया होगा, लेकिन इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चल अच्छा है, कम से कम तुझे थोड़ा सा तो दिमाग आया। ओ हेलो, मेरे भाई पहले से ही समझदार है। और हाँ, मुझे पता है कि जिमिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो भी काफी समझदार है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे भाई को कुछ आता जाता नहीं है। वो पहले से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ हाँ, तो मुझे पता है तुम्हारे भाई भी इंटेलिजेंट है और तुम भी इंटेलिजेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है जो शुगा ने इतना अच्छा सोचा, हम सब भी यही चाहते थे। तो जे होप क्यों ना हम शादी इसी वीक रखें। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। मेरी प्रिंसेस कितनी ज्यादा हैप्पी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी तकलीफ में होगी और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं होगा। उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया और मैं उस बारे में कभी सोच तक नहीं पाया, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में खुश है, तो मुझे और क्या ही चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत अच्छा रहेगा कि शुगा और जिमिन की शादी अगर हम इसी वीक करवा दे तो।